बहुत तपस्या करना पड़ता है। कैसा तपस्या करना है, एक भक्ति का भजन होता है। आइए थोड़ा सा भजन का आनंद लेते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम ही है जो आपको इस जीवन से मुक्ति दिला के भगवान के चरणों में, तो सबसे पहले दो अक्षर भगवान का बड़े प्रेम से नाम लेना है। कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम जपते जपते, हरे नाम जपते जपते। कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम जपते जपते, हरे नाम जपते जपते। राधे 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 राधे। शौनक आदि ऋषि लोग पूछते महाराज जी और कोई तरह है क्या भागवत का श्रवण मान करके? सूत जी महाराज कहते हैं तुंगभद्रा नदी तस्य आत्मदेव च द्विजः सपत्न्यां निवासार्थे गोकर्णं कथाति। तुंगभद्रा नदी के तट पर किनारे एक ब्राह्मण आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी। इस कथा को श्रवण करें। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी। भगवान का दिया हुआ उनके पास बड़ा ज्ञान था, ज्ञानी थे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ा इस कथा से दूर रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थे। अब वृद्धावस्था आने तो हुआ, उनके कोई संतान नहीं तो आत्मदेव ब्राह्मण समझे कि कोई संतान नहीं है, मेरे कोई हृदय नहीं है, तो मुझे इस पुनवक नाम के नरक से तारेगा। न कोई मेरे संतान है, न कोई मेरे हृदय है जो मुझे पिंड दान देंगे तो मुझे मोक्ष मिलेगा। इससे तो बढ़िया है कि अपनी प्राण त्याग दी जाए।
और ऐसे मन में विचार करके आत्मदेव नामक ब्राह्मण जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में जाकर अपने सर पटकने लगे कि हमको पुत्र अगर नहीं मिलेगा तो मैं प्राण दे दूंगा। समय पाकर उसी समय एक संत उस रास्ते से जा रहे थे। तो संत तो होते ही हैं दयालु, सदैव परमार्थ, दूसरे के सेवा में लगने वाले। संत देखे एक ब्राह्मण अपने मस्तक को पटक रहा है। कहे भैया अरे भैया आत्महत्या क्यों कर रहे हो? आत्महत्या करना तो बड़ी पाप है। महाराज दंडोत, आप तो संत जान पड़ते हैं, मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा यदि मेरे पुत्र ना हुए। और मैंने सुना है कि संतों के साथ संगति करने से सारी यश की प्राप्ति होती है। और मैं तो कहूँ कि महाराज आप अपना कृपा पर पात्र बरसाओ और मुझे एक संतान होने का वरदान दो। संत बाबा देखे उनके हृदय को तो बोले कि देखो मैं ऐसा वैसा संत नहीं हूँ, मैं भी पहुंचा हुआ ब्राह्मण और संत हूँ। मैं बता दूं कि इस जन्म में तो क्या तुम्हें 7 जन्म में भी कोई संतान नहीं लिखा हुआ है। अच्छा महाराज, कोई नहीं संतान लिखा हुआ है ना? अब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपना चरण अपने मस्तक उनके चरण पर पटकने लगे कि मैं तो अभी ही प्राण दे दूंगा और इस ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। हम जाति से ब्राह्मण हैं और आपके पैर पर आपके चरण में अपने मस्तक को पटक पटक के अगर जान दे दूं तो ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। तो आपको ब्रह्म हत्या से बचना हो तो मुझे तो अब आपको बेटा देना ही होगा, और नहीं तो मैं अपना प्राण यही दे दूंगा। साधु बाबा प्यारे हम चले भक्ति मार्ग को उठने लगे कपाल। हम तो चले थे भक्ति करने, भगवान का भजन करने, तो वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण मिल गए। अगर हम उनको संतान नहीं देते हैं तो मुझे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। लेकिन मिथ्या न जाई देव ऋषि वाणी, संतों की वाणी और भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं होता है। उन्होंने अपने पहले से एक फल दी और ब्राह्मण देवता को बोले, ब्राह्मण देवता अगर आपको ऐसा लगता है कि पुत्र हो जाने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा तो लो मैं फल देता हूँ, अपने पत्नी को इस फल को पवा दो तो आपके घर में पुत्र उत्पन्न होगा। अरे संत होते ही बड़ा दयालु, मुझे पता था कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और मेरे घर में संतान होगा। अरे संत तो होते ही दयालु। संत बाबा को प्रशंसा करने लगे ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता पूरी पूरी प्रशंसा किए। बोले महाराज और कुछ उपाय करना हो तो बताओ। संत बाबा को कहते अच्छा कुछ करना नहीं, कुछ विशेष बता दिए, कुछ नहीं बता दिए। भैया एक समय भोजन करना, भगवान का भजन करना, प्रातः उठकर गुरु वंदना करना, पद्मासन लगा लेना, गायत्री का मंत्र का जाप करना, इत्यादि 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 उपदेश दे दिए। आत्मदेव जी दौड़े दौड़े मानो उनको संसार का सारा सुख प्राप्त हो गया हो, ऐसे दौड़े 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 अपने घर आए और बोलते सुनती हो? हाँ महाराज बोलो। अरे ऐसे चिल्ला रहे जैसे 9 लखा हार मेरे लिए लेके आ रहे। बोलो क्या बात है? अरे तुम क्या समझो कि 9 लखा हार? मैं अभी संत बाबा से मिलकर आया हूँ। संत बाबा मुझे एक फल दिए हैं और इस फल का तुम रसा स्वादन कर दिखाओगी ना, तुम्हारे लाला होंगे, तुम्हारे बेटा हो जाएंगे। कुंडली देवी कहती हैं महाराज ऐसे वैसे संतों के चक्कर में हम ना पड़े। आजकल तो बहुत बाबा जी आ गए हैं, ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें डाल दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आजकल तो समोसा खिला के भी आशीर्वाद देते नहीं। राधे 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 राधे, सबको बोलना पड़ेगा राधे राधे। और बंसी वाले कुंडली देवी कहती है महाराज जी मैंने बहुत संतों को देखा है फल खाने से कहीं बेटा बेटा नहीं होता है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण कुंडली देवी को बहुत उपदेश देते हैं। ठीक है महाराज आप कहते हैं तो खा ले, लेकिन तुरंत खाना थोड़ी ना, स्नान कर लेते हैं, भगवान को भोग लगा लेते हैं, फिर फल को पाएंगे। तो भगवान को भोग लगा कर पाएंगे, फल को पाएंगे और जो संतान उत्पन्न होगा
साधु बाबा एक फल दे दिए, देवी जी इस फल को खा लो तुम्हें बेटा होगा। अब बताओ तो बना कहीं फल खाने से कोई बेटा होता है क्या? कहती है पड़ोसी बेटा नहीं होता है, संत का तो बात है, और संत की बात में फिर झूठा नहीं होता है। मिथ्या न जाइते ऋषिवाणी, देवताओं के रसम को निशानी मिथ्या नहीं जाता है। आशीर्वाद दिए हुए हैं तो ऐसा ही होगा। और कहना ये तो फल ही है, अगर फल खा जाओगे तो कहीं से नुकसान भी नहीं होगा, फल खाने से कोई दोष भी नहीं लगेगा, फल खा लो। तो ऐसा उपदेश दे रही। अच्छा बहना, फल खाने से सुना है कि जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो गर्भवती होने के बाद मैं कहीं जा नहीं सकती। अब सुनते हैं कि गर्भवती होने के बाद बहुत कष्ट होता है, और तुम तो जानती हो बहना कि 20 माला मेरा तो दबदबा चलता है, कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। और मैं जब गर्भवती हो जाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी, तो पड़ोस वाले लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे, इत्यादि इत्यादि नाना जंजाल उनके सामने रख दी। इसी बीच में उनकी बहन, उनकी कनिष्ठ छोटी बहन का उनके घर में आगमन होता है। छोटी बहन भी कुछ ऐसा ही चाहती थी कि इनका कोई संतान न हो। क्यों? जो हमारा इनका कोई संतान न हो, तो संतान इसलिए न हो, इनका अगर कोई संतान नहीं होगा तो इनका सारा संपत्ति हमारी हो जाएगी। अब जैसे ही उनकी बहन आई, इनको प्रणाम करिए, अरे बहना आप सही समय पर आई हो। अब मुझे बताओ, एक संत बाबा मुझे फल दिए हैं, अब तुम ही बताओ कहीं फल खाने से बेटा होता है क्या? अरे बहना आई कहाँ नाना जंजाल में फंस रही, फल खाने से बेटा बेटा नहीं होता, और मैं तो कहूँ तुम इस फल खाना भी नहीं दे। अच्छा तो फिर इस फल को मैं क्या करूँ? तो आज मुझे ब्राह्मण के घर में एक गौ माता थी, एक गौ माता थी जिनका भी कोई संतान अभी तक नहीं हुआ था, गौ माता का भी कोई संतान नहीं हुआ था। तो उनकी बहना कहती है इस फल को गौ माता को खिला दो, परीक्षा भी हो जाएगा, अगर फल खाने से बेटा होगा तो भैया का बेटा हो जाएगा। और बहना जहाँ तक बेटा की बात है तो मेरे तो 5-6 बच्चे पहले ही से हैं, अपने बच्चे से मैं परेशान हूँ ही हूँ, और एक उधर में भी एक बच्चा है, तो ये बच्चा जो हो तुम बात किसी को मत बताना, ये जो मेरा बेटा जन्म लेगा ना, मैं सुबह सुबह आपके घर में पहुँचा दूंगा, बेटा तुम्हारा बेटा मेरा बेटा नहीं ही है ना। अरे बहन हो तो आपकी जैसा एकदम मेरी पक्की बात यारी, मुझे कोई कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, मुझे गर्भवती नहीं होना पड़ेगा, और मुझे संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। हाँ एकदम बहना हो तो ऐसे ही अपने बहन को इस तरह से प्रभावित करके पंडित जी पूछे, कुंडली देवी क्या आपने फल पाया? हाँ महाराज मैंने फल पा लिया और इसका फल भी मिल रहा है, मैं गर्भवती भी हो गई हूँ। अच्छा पंडित जी बड़े खुश, और अब तो मैं बाप बन गया। संसार में पिता बनने का जो सुख है सो कहीं सुख है ही नहीं। ऐसे पंडित जी महाराज बुरी बुरी कथा कहने लगे सबों को। समय बीतता गया, समय बीतता गया, उनकी छोटी बहन लड़की एक लाला को जन्म दी, और अर्धरात्रि में उस लाला अपने बेटे को अपने बहन के पास रख के बोली, बहना मैंने वचन दी थी कि मेरा जो बेटा होगा सो आपको, और देख चली गई। सुबह हुआ, चारों तरफ लड़का बैठा गया, है गया है गया है गया, क्या हो गया भाई, क्या है गया? अरे धुंधली देवी का लाला है गया। पंडित जी महाराज बहुत खुश हुए। पंडित जी अपने ब्राह्मणों को बुलाए, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, मंगल गीत होने लगा, वेद पाठ होने लगा, और समय पाकर के भी उस फल के प्रभाव से गौ माता भी एक बेटा को जन्म दी, जिसका कान तो गाय के समान परंतु शरीर मनुष्य जैसा है।
अब तो चारों तरफ ढिंढोरा पिटा गया, अरे आत्मदेव को तो करना ही नहीं, अरे उसके घर में भगवान जिसको देते हैं उसको छप्पड़ फाड़ के देते हैं, देखो बेटा भी हो गया, गैया का भी बेटा हो गया, अरे आत्मदेव ब्राह्मण तो दंगल बम बम हो गया, चारों तरफ उनकी जय जयकार होने लगी, खूब जय जयकार हुआ। नामकरण संस्कार होने लगा, नामकरण संस्कार होने लगा तो जिन गैया का तो लाला जन्म लिए थे, जिनका कान गौ के समान था, तो आत्मदेव जी बोले इनका कान गाय के समान है, इसलिए इस लाले का नाम गोकर्ण होगा। और इसका नाम जो धुंधली देवी का बेटा था, इनका नाम जैसे ही आत्मदेव जी ब्राह्मण बोले कि इनका नाम तैसे ही धुंधली बोल पड़ी, महाराज जी सबके नाम करना आप ही करोगे क्या, कुछ मेरे लिए छोड़ो, मैंने भी इसको जन्म दिया है। ब्राह्मण देवता तो सनदेव के घर में डाला हुआ है। हाँ देवी जी अपने नाम करो। अच्छा तो मेरा नाम धुंधली, तो मेरा बेटा का नाम, मेरा बेटा का नाम धुंधकारी। पंडित जी का दूसरे बेटा का नाम धुंधकारी, पहले बेटा का नाम गोकर्ण। ये दोनों आत्मदेव नाम ब्राह्मण के पुत्र हैं। गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी विख्याति हुए, लेकिन समय पाकर के धुंधकारी नास्तिक और कुख्यात, इन्होंने पंडितों को प्राप्त किया। अच्छा पंडित मतलब सिर्फ ब्राह्मण को पंडित नहीं कहना चाहिए, पंडित मतलब हम लोग जानते हैं पंडित जी मतलब ब्राह्मण नहीं, जो वाक्य पटुवाह पंडा, जो अध्यात्म ज्ञान को रखे, जो भक्ति मार्ग को अग्रसर है, उसे पंडा कहते हैं, और पंडा शब्द से ही पंडित बना है, अर्थात जो ज्ञानी है वो पंडित है। पंडित मतलब ये नहीं ब्राह्मण ही पंडित हो गए, पोथी पढ़ी पढ़ी जरूंगा पंडित भयो न कोई, ढाई आका प्रेम का पढ़े सो पंडित। राधे राधे, पीछे से आपने उठा राधे राधे। अच्छा हाँ कैसे कर लेने से कल्याण नहीं होगा, भगवान को तो भक्ति से मनाना होगा, तभी भगवान मानते हैं। भगवान आपके 5 लड्डू में एक फल केला रख देने से भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा। भगवान जी हम ही तो आज लड्डू का भोग लगवाए ना, भगवान जी आपके भाव के भूखे हैं। अगर भाव के भूखे भगवान नहीं होते तो हम लोग बड़ी मधुर भजन गाते हैं। दुर्योधन गृह मेवा त्याग स्वामी, मेवा त्याग स्वामी, सागर की दूर घर नारायण नारायण नारायण
ढोल बंसी वाले की, राजा